वेलकम बैक टू अवर चैनल टू अ मेंटर। एंड आज मैं विजिट कर रही हूँ नवाबों का शहर लखनऊ। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज मैं मौजूद हूँ। इससे पहले आपने लखनऊ के 2 ब्लॉग देखे हैं। लखनऊ का डे 1 जो मैंने स्पेंड किया हज़रतगंज मार्केट और गोमती नगर। तो सेकंड डे फिर मैंने विज़िट किया ज़ू, और उसके बाद सेकंड डे सेम डे मैं विज़िट कर रही हूँ बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाज़ा, घंटा घर। लेकिन बड़ा इमाम बाड़ा मैं नहीं देख पाई हूँ क्योंकि चहलुम एक त्यौहार है मुस्लिम धर्म का, जिसके चलते आज ये बंद है। तो ये तो मैं नहीं देख पाई हूँ। हालांकि जयपुर से लखनऊ तक का सफ़र मैंने सिर्फ इसी को देखने के लिए तय किया है। तो बड़ा इमाम बाड़ा तो आज बंद है, लेकिन अभी मैं देख सकती हूँ छोटा इमाम बाड़ा, घंटा घर वगैरह जो कुछ चीज़ें हैं इसके अलावा। तो गाइज़ आप देख सकते हैं मेरे पीछे है बड़ा इमाम बाड़ा। तो लेकिन मैं इसके अंदर नहीं जा सकती हूँ क्योंकि आज के लिए इसमें एंट्री करना बंद है। आज जो कि मुस्लिम धर्म का एक त्यौहार है, चहलुम जिसे कहा जाता है, तो उस त्यौहार के चलते आज इस बड़े इमाम बाड़े को बंद किया गया है। लेकिन छोटा इमाम बाड़ा, घंटा घर, रूमी दरवाज़ा हम देख सकते हैं। तो चहलुम के बारे में अगर मैं बताती हूँ तो चहलुम एक पर्व है मुस्लिम धर्म का। कहा जाता है कि जो मुहर्रम के ताज़िया निकलते हैं तो उसके 40 दिन बाद चहलुम का त्यौहार मनाया जाता है। और यूँ तो बड़ा इमाम बाड़ा कभी बंद नहीं होता, लेकिन फ्राइडे वाले दिन 3 बजे तक ये बंद रहता है, जैसा कि मैंने यहाँ के कुछ लोकल लोगों से पूछा है। तो इस तरफ में देखिए आप, यहाँ एक बोर्ड बना हुआ है जहाँ पर सारी यहाँ पर जानकारियाँ दी हुई हैं। तो चलिए ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ लिखा हुआ है कि आसपास में कौन कौन सी जगह हैं। देखिए जैसे पक्का पुल है, टीले वाली मस्जिद, इसके बाद में है बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाज़ा जो कि मैं अभी आपको दिखाने जा रही हूँ। और गोमती नदी भी यहाँ पर पास ही में है। और इसके अलावा हुसैनाबाद हेरिटेज वॉक, और इसके अलावा यहाँ पर है घंटा घर, हुसैनाबाद बारादरी, संत खड़ा, छोटा इमाम बाड़ा और जामा मस्जिद। तो इन सब के बारे में यहाँ पर काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ भी है। जस्ट अब आप सामने जो देखेंगे तो ये है रूमी दरवाज़ा। देखिए आप, बहुत ही प्यारा खूबसूरत ये रूमी दरवाज़ा है। और रूमी दरवाज़ा के ही नज़दीक में आपको दिख रहा होगा, पास जाके भी मैं आपको दिखाऊंगी, तो वो है घंटा घर। और रूमी दरवाज़ा से होते हुए ही अभी हम जाएंगे छोटा इमाम बाड़ा। तो ये जो बड़ा इमाम बाड़ा है इसका निर्माण करवाया था 1784 में नवाब आसद उद दौला ने, और ये बनकर तैयार हुआ था करीब 10 साल में। तो 1784 से इसका निर्माण शुरू हुआ था और ये बनकर तैयार हुआ था 1794 में। 10 साल इसको बनने में लगे थे। और इसके बारे में कहा जाता है कि जो नवाब आसद उद दौला हैं वो चाहते थे कि गरीबों को रोज़गार मिले। तो इसके बारे में कहा जाता है कि दिन में जो है गरीब लोग काम करते थे, इसको बनाकर तैयार करते थे, लेकिन जो बड़े लोग हैं वो रात को इसको वापस तोड़ दिया करते थे, जिससे कि उनको लगातार रोज़गार मिलता रहे। और मेरे ही पास में पीछे आप अभी देखेंगे ये है रूमी दरवाज़ा। तो इसकी जो चौड़ाई है 250 फीट है और ऊंचाई जो है 63 फीट है। तो अवध शैली में ये बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत। और मेहराबदार इनके दरवाज़े हैं। देखिए आप, बड़े बड़े यहाँ पर दरवाजे बने हुए हैं। तो करीब से देखने पर रूमी दरवाज़ा कुछ ऐसा नज़र आता है, जिसके ऊपर आप देखिए मेहराबदार यहाँ पर दरवाजे बने हुए हैं। और नीचे आप देखेंगे 3 बड़े बड़े दरवाजे हैं, देखिए। और इस तरह से यहाँ पर बाउंड्री बनी हुई है। तो वहाँ आप देख रहे हैं बड़ा इमाम बाड़ा, अंदर इसके जो है भूल भुलैया है, और इसी के अंदर है घंटा घर। अब जो व्यू आप देख रहे हैं ये है दूसरी तरफ का। तो सामने से रूमी दरवाज़ा इस तरह का नज़र आता है, और इसी के जस्ट सामने है छोटा इमाम बाड़ा। ये जो सड़क सीधी जा रही है और इसके चारों तरफ कुछ ऐसा व्यू है। देखिए यहाँ पर गोलगप्पे, चाट, इस तरह की यहाँ पर छोटी छोटी शॉप हैं। तो ये है चारों तरफ का व्यू। तो अब मैं जा रही हूँ छोटा इमाम बाड़ा के लिए। चलते हैं छोटा इमाम बाड़ा की तरफ। पीछे है रूमी दरवाज़ा और इसी के जस्ट अपोजिट में इस तरफ है छोटा इमाम बाड़ा।
पश्चिमी दरवाज़ा से चलकर जब आप छोटा इमाम बाड़ा की तरफ जाते हैं, इसी के बीच में एक और विज़िट पॉइंट आता है घंटाघर। घंटाघर का इतिहास भी काफ़ी पुराना है, ब्रिटिश काल का ये बना हुआ है। चलिए इसको भी थोड़ा करीब से चलकर देखते हैं। तो देखिए ये है घंटाघर, जो कि भारत का सबसे ऊंचा घंटाघर है। इसकी जो ऊंचाई है करीब 220 फीट है और इसके आसपास में इस तरह के पार्क्स बने हुए हैं, जिसे ब्रिटिश वास्तुकला में बनाया गया है और ब्रिटिश वास्तुकला का ये सबसे बेहतरीन नमूना माना जाता है। तो इसका जो निर्माण है वो अवध के 8वें नवाब नसीरुद्दीन हैदर ने करवाया था। देखिए कितना खूबसूरत है, ये बहुत ऊंचा है और जिस पर तिरंगा फहराया गया है ऊपर। तो घंटाघर के जस्ट पास में है शाही तालाब, आप देख सकते हैं काफ़ी सारी इस पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इसके अंदर तक जाने के लिए चारों तरफ इस तरह से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और नीचे फ़िलहाल तो जो है वाटर लेवल थोड़ा कम है, लेकिन इस नदी के बारे में कहा जाता है कि जो गोमती नदी है लखनऊ की, उसी नदी का पानी इस तालाब में आता है और जब उसका वाटर लेवल हाई होता है, यानी कि बारिश में उसका पानी जब ज़्यादा होता है, तो इस तालाब का पानी भी जो है बढ़ जाता है। तो यह है शाही तालाब के नज़ारे, कुछ इस तरह से हैं चारों तरफ से। तो गाइज़ ये है छोटा इमाम बाड़ा, ये फ्रंट दरवाज़ा है इसका, लेकिन आप देख सकते हैं ये भी आज बंद है। चेहलुम का जो त्यौहार है तो उसके चलते इसे भी बंद कर दिया गया है आज। और एक तरफ इस तरह का दरवाज़ा है और चारों तरफ ये ऐसा मार्केट है यहाँ पर इसी के सामने, और एक और दरवाज़ा इस तरह से। तो 2 दरवाज़ों और इस मार्केट के बीचों बीच ये बना हुआ है छोटा इमाम बाड़ा, लेकिन फ़िलहाल ये भी बंद है। तो चेहलुम के चलते इमाम बाड़ा बंद रहा, लेकिन जब मैं बड़ा इमाम बाड़ा पहुंची तो वहां मुझे किसी ने कहा कि छोटा इमाम बाड़ा जो है वो खुला रहेगा, तो आप वहां एक्सप्लोर कर सकते हैं। लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो छोटा इमाम बाड़ा भी बंद था। तो इस ट्रिप को जो है मैं मतलब सक्सेसफुली तो नहीं कहूँगी, लेकिन काफ़ी मज़ा मुझे आया है। बहुत कुछ मैंने देखा है, घूमा है, एरिया मैंने पूरा देखा है, घंटाघर मैंने देखा है और शाही तालाब जैसा सब कुछ आपने वीडियो में देखा है। तो सेटिस्फाइड तो मैं इस ट्रिप से कम्प्लीटली नहीं हूँ, लेकिन हाँ ठीक है, चेहलुम के चलते ये बंद रहा। तो मुझे ये भी पता चला कि चेहलुम जो है क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मुहर्रम के ताज़िए निकलते हैं तो उसके 40वें दिन चेहलुम मनाया जाता है। तो करीब करीब ये जो है सितंबर के महीने में आता है। तो लखनऊ में मैंने ये सब एक्सप्लोर किया है। और अब आपको मैं बता देती हूँ इमाम बाड़ा, जैसा कि मैं काफ़ी टाइम से इमाम बाड़ा कहती आ रही हूँ कि बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, तो आपके माइंड में भी आ रहा होगा कि इमाम बाड़ा आखिर है क्या। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। इमाम बाड़ा जो है मुस्लिम धर्म में जो है धार्मिक स्थानों को इमाम बाड़ा कहा जाता है, इसे पवित्र स्थान भी कह सकते हैं। और छोटा इमाम बाड़ा जो है वो मोहम्मद अली शाह की कब्र वहाँ पर है और उनके बेटी और उनके दामाद की कब्र भी वहाँ पर बनी हुई है, तो इसीलिए उसको छोटा इमाम बाड़ा कहते हैं। आई थिंक आपका चेहलुम, इमाम बाड़ा और इन सबको लेके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। लखनऊ आने का जो मेरा खास मकसद था वो था इमाम बाड़ा देखना, क्योंकि जब मैंने गूगल पे इसके बारे में पढ़ा तो काफ़ी कुछ मुझे अच्छी अच्छी जानकारियाँ वहाँ पर मिली कि बड़ा इमाम बाड़ा के अंदर में भूल भुलैया है, जिनके 83 या 84 कुछ उसके दरवाजे हैं। बाहर आने के लिए सिर्फ 2 दरवाजे हैं, तो ऐसे में आप उसमें फंस कर रह जाते हैं। तो वो मैं देखना चाह रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं वो नहीं देख पाई। तो अधूरा सा ये व्लॉग है, बट आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो लखनऊ की ट्रिप में अभी इतना ही।